जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये राम सिया राम जो है वो नामदेव जी करने लगे। अचानक भगवान के पास माँ किशोरी जी जाती है और जाकर कहती है कि प्रभु आपके एक भक्त का तो आज सब कुछ जल गया आपकी वजह से। राम जी मुस्कुराते हैं, उनको घर दे दीजिए माँ कहती है। और आपको मैं बताऊं कि विश्वकर्मा जी को भगवान राम कहते हैं। देखिए राम पर ब्रह्म है, राम पर ब्रह्म है। भगवान विष्णु के जो 1000 अवतार हैं, 1000 नाम है, उसमें राम जी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था। तो और बहुत दयालु है राम जी। तो राम जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और रातों रात नामदेव जी का घर जहाँ था वहाँ महल का निर्माण हो गया। जो गांव के लोग थे वो जब सुबह जगते हैं तो वो जाकर देखते क्या है कि भाई वहाँ बहुत बड़ा महल बन गया है। वो लोग जाते हैं बाहर और जाके उस पेड़ के नीचे नामदेव जी को कहते हैं कि आपका घर जो जला है ना वहाँ पर बहुत बड़ा महल बन गया है। तो नामदेव जी के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं होती है। वो कहते हैं कि उसी ने बनाया होगा। तो लोग पूछते हैं किसने? तो जिसने जलाया था उसी ने बनाया है। तो फिर जो लोग हैं वो पूछते हैं किसने जलाया था? तो देखिए वो कहाँ मिलेगा, लोग पूछते हैं कहाँ मिलेगा। देखिए जान लीजिए, बड़ी पंक्ति है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव हृदय आपका अगर मन सच्चा है ना, रामचरितमानस में स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपटी छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का व्यक्ति है ना वही भगवान को प्यारा होता है। भगवान उसी को बहुत प्यार करते हैं। आप लाख भगवान को 56 भोग लगा दीजिए, आपके भोग को भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान भाव देखते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। और इसको लेकर कई घटनाएं हुई हैं। जगन्नाथ धाम आप जाइएगा, प्रत्यक्ष हैं भगवान जगन्नाथ धाम में। मैं भी गया था, आज से 4-5 दिन पहले मैं था वहाँ। आप लोग कई लोग गए भी होंगे और जो लोग नहीं गए होंगे उनको मैं बताऊं कि जगन्नाथ धाम की कलयुग के साक्षात देवता हैं। 4 जो मेन तीर्थ हैं, 4 जो मेन धाम है उसमें जगन्नाथ धाम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी वहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है, वहाँ पर मैं जाकर खुद देखा कि जो हवा है ना उस हवा के विपरीत झंडा फहरता है आज भी। जगन्नाथ मंदिर की ये विशेषता है। मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि गलत हो। मैं मंदिर के चारों तरफ घूम करके देखा, वहाँ जो मंदिर है वहाँ अगर झंडा इस तरफ फहर रहा है तो भगवान का जो झंडा है मंदिर के ऊपर वो इस तरफ फहरता है, यानी कि हवा के विपरीत झंडा आज भी फहर रहा है। ये प्रत्यक्ष है, आप लोग जब भी जाएंगे जगन्नाथ धाम तो ये देखेंगे। इसके अलावे भगवान के मंदिर की परछाई नहीं बनती है। सूर्य जब ऊपर भी रहते हैं, साइड भी होते हैं, तो भगवान के मंदिर की परछाई आपको कभी नजर नहीं आएगी। मैं वहाँ रहकर भी देख कर आया हूँ आज से 4 दिन पहले। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी चिड़िया नहीं उड़ता है। उसके अगल बगल मैंने देखा कि चिड़िया उड़ रहा था, लेकिन उसके ऊपर चिड़िया नहीं उड़ता है। हवाई जहाज उसके ऊपर से आज तक नहीं गुजरा है। और ठीक समुद्र के बगल में है। और आपको बताऊं कि जगन्नाथ जी के ससुर है समुद्र देवता सागर, जो है वो जगन्नाथ जी के ससुर हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी कृष्ण है और भगवान विष्णु के ससुर कौन है? लक्ष्मी। तो सागर जब मंथन हुआ था उससे माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, तो भगवान के ससुर हैं सागर जी। मैं आपको बताऊं कि जगन्नाथ धाम में सागर समुद्र जो है वो पहले जहाँ था आज भी वहीं है। वहाँ पर विधिवत आप जाएंगे तो एक जगह वहाँ जंजीर से भगवान ने बांधा है अपने ससुर को, और यही वजह है कि समुद्र देव जो है वो उसका आज भी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आप जब जाएंगे जगन्नाथ धाम तो वहाँ पर समुद्र की आवाज़ आपको मंदिर के भीतर नहीं सुनाई पड़ेगी, और मंदिर के बाहर आप आएंगे तो फिर आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी समुद्र की। वहाँ पर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर कि दाह संस्कार होता है, एकदम मंदिर के बगल में। मैं आपको बताऊं कि मंदिर के भीतर आप जाएंगे तो आपको स्मेल नहीं आएगा, उसका महक नहीं आएगा लाश जलने का, और जैसे ही मंदिर से आप बाहर निकलेंगे आपको लाश जलने का महक आएगा। तो अद्भुत है जगन्नाथ धाम की, अद्भुत विशेषता है। और आज भी प्रत्यक्ष है वहाँ भगवान। आप लोगों को पता होगा कि आज भी भगवान का हृदय जो है वो जगन्नाथ जी जो है उसके भीतर भगवान का हृदय रखा हुआ है। हर एक 12 साल पर उसको बदला जाता है, और जब बदला जाता है
तो आंख बंद कर दिया जाता है। उस इलाके के जो सबसे बुजुर्ग ब्राह्मण होते हैं वो जाकर उसको बदलते हैं, उनके आंख में पट्टी बांध दी जाती है, पूरे हाथ में ग्लव्स पहनाया जाता है, पूरी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी रहती है और पूरे इलाके का लाइट बंद कर दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जो भी बदलता है जाकर के भगवान के हृदय को, 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सत्य है, आश्चर्य है। देखिए भगवान की क्या लीला है। और जो बदलता है, जब उससे लोग पूछते हैं कि कैसा लग रहा था आप जब मंदिर उस भगवान के भीतर से जब भगवान के हृदय को निकाल रहे थे, तो वो जितने भी लोगों ने आज तक बदला है, भगवान के हृदय को छूने का मौका मिला है, बहुत सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि खरगोश की तरह लगता है वो। तो आज भी भगवान का हृदय जो है वो यहाँ जगन्नाथ धाम में विराजमान है। तो कभी जीवन में अगर मौका मिले, जो लोग नहीं गए हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो एक बार जगन्नाथ धाम जरूर हो आइए। अद्भुत है, साक्षात स्वयं नारायण वहाँ विराजते हैं, राम स्वयं वहाँ विराजते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उनकी गेट की जो पहरेदारी है ना, वो हनुमान जी खुद करते हैं। और हनुमान जी चूंकि पवन पुत्र हैं, तो उन्होंने ही उस मंदिर को बांध रखा है ताकि भीतर जो है किसी चीज़ की महक नहीं जाए, समुद्र का आवाज़ जो है वो भीतर तक नहीं जाए। तो हनुमान जी साक्षात वहाँ विराजते हैं। तो देखिए कहा गया है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो छोटी सी एक मतलब कुछ अंतरा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नाम मन में है तो नाम मन में मिलेगा, नाम मन में है तो नाम मन में मिलेगा, ना पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि भाव के भूखे हैं भगवान, इसलिए जगत से संबंध मत बनाइए, जगदीश से संबंध बनाइए। भगवान से संबंध बनाइएगा ना तो संसार से संबंध खुद व खुद बन जाएगा। नामदेव जी इतने बड़े संत थे, कहा जाता है कि भगवान नारायण जब वो बच्चे थे ना, तो स्वयं उनके हाथ से दूध पीने आते थे। यह बहुत ही अद्भुत है और यही वजह है कि नामदेव जी देश के बड़े संतों में गिने जाते हैं, क्योंकि भगवान नारायण स्वयं उनके हाथ से दूध पीने आते थे। तो देखिए भगवान का पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार है, दूसरा कच्छप अवतार है, तीसरा शुकर अवतार है, चौथा नरसिंह अवतार है, पांचवा वामन अवतार है, छठा परशुराम अवतार है, सातवां राम जी निरअहंकार है, अपने शत्रु के भी कभी प्रतिकूल नहीं होते हैं, और आठवां कृष्ण है, कृष्ण जी का अवतार है। भगवान के 2 पूर्णावतार हुआ है। और कृष्णा कौन है, तो कहा जाता है कि जिसके भीतर कृष्णा नहीं है, जिसके भीतर कोई लोभ लालच नहीं है, वही कृष्णा है। यानी कि जिसके भीतर कृष्णा नहीं है वही कृष्णा है। और इसके बाद जो है वो पूर्ण अवतार भगवान का 10वां अवतार जो है वो कल्कि के तौर पर होगा। और कहा जाता है कि कल्कि भगवान के रूप में अवतार भगवान जब लेंगे तो 7 साल की बच्ची के गर्भ से भगवान का अवतरण होगा। इसलिए क्योंकि कलयुग है और कलयुग में
पाप जो है वो कहा गया है कि सबसे ज़्यादा पाप बढ़ रहा है। और अभी आप बताएं, मैं आपको बताऊं कि 4,32,000 साल का ये कलयुग है, और उस 4,32,000 साल में अभी सिर्फ 5400 साल बीता है। तब समझिए कि पाप कितना बढ़ गया है, अभी समझिए कितना पाप अभी होना है। कि 7 साल की बच्ची के गर्भ से भगवान जन्म लेंगे, और मैं आपको बताऊं कि उस समय गंगा जी सूख जाएंगी। कलयुग का जब अंत होने लगेगा तो गंगा जी सूख जाएंगी, और उसके बाद भगवान कल्कि के तौर पर आएंगे घोड़े पर, और फिर इस सृष्टि का संहार करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि भगवान जो है वो समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान है ना, लेकिन इस चीज़ को कभी समझने की हम लोगों ने कोशिश नहीं की कि आखिर भगवान होते क्या है। देखिए, भगवान 6 भवों से युक्त है। जो 6 भवों से युक्त हो वही भगवान है। तो वो 6 भव क्या है? उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, ज्ञान और अज्ञान। ये 6 चीज़ें जिनके भीतर है ना, वही भगवान है। और भगवान हमेशा 5 स्वरूपों में अवतार लेते हैं। अंशावतार में, अंशावतार भगवान का बड़ा कच्छप और मत्स्य है। आवेशा अवतार है भगवान का बुद्ध, परशुराम, सनकादिक और दत्तात्रेय। विशिष्टा अवतार है भगवान का नरसिंह। पूर्ण अवतार है भगवान का राम और कृष्ण। और तीसरा जो है वो कलयुग के चौथे चरण में यूपी के मुरादाबाद के संभलपुर गांव में भगवान कल्कि के रूप में लेंगे। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि संभलपुर में अभी मुरादाबाद में जो है वो बहुत बवाल वहाँ पर चल रहा है। भगवान वहीं अवतरित लेंगे। और एक है महापुरुषावतार 5वां, जिसके विषय में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य, रामानुज, रामानंदाचार्य भगवान जो है वो महापुरुषावतार के रूप में है। देखिए, जो बंधा रहे वह मानव, जो मुक्त हो जाए वह देवता। यानी देवता जो होते हैं वो मोह और पास के बंधन से मुक्त होते हैं। देखिए, युग अभी कलयुग चल रहा है ना, तो युग कुल 4 होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले सतयुग आया था। कहा जाता है कि सतयुग में देवता और दानव एक ही लोक में एक ही जगह रहते थे। सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 साल की थी। और ये कहा जाता है कि सतयुग का आरंभ कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरते थे, और उनकी आयु लगभग 2 लाख साल की होती थी। साथ ही इस युग का तीर्थ पुष्कर को माना गया है। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई भी जगह नहीं था। फिर उसके बाद त्रेता युग है। त्रेता युग में देवता और दानव जो है वो अलग अलग रहते थे। त्रेता युग की अवधि लगभग 12,28,000 साल की मानी जाती है। त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से मानी जाती है। धर्म ग्रंथ में वर्णन है इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी। और तीर्थ इसका नैमिषारण्य था, जो उत्तर प्रदेश में है। और नैमिषारण्य में ही मनु महाराज और माँ शतरूपा जी ने 23,000 साल भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी, जिसके बाद प्रभु खुद आकर इन्हें इनके कोख से जन्म लेने का आशीर्वाद दिया था। भगवान राम भी त्रेता युग में ही आए थे। द्वापर युग है। त्रेता के बाद देवता और दानव एक ही घर में रहते थे। द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 साल की है। यह युग माघ माह के कृष्ण अमावस्या से शुरू हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष बताई गई है। इस युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र को माना गया है, और भगवान कृष्ण इसी युग में आए थे। और कलयुग देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। कलयुग की अवधि तीनों युगों में सबसे कम मानी जाती है, 4,32,000 साल की है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। और इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष के करीब है। वहीं जब गंगा नदी को कलयुग का तीर्थ स्थान माना गया है, और कहा गया है कि जब गंगा जी सूख जाएंगी तो कलयुग का अंत होगा। चारों युगों में पाप कलयुग में सबसे अधिक मानी गई है। देखिए, रामायण कितने हैं मैं आपको बताऊं कि रामायण 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। आप सोचिएगा वो कैसे। तो देखिए, रामायण की रचना किनकी है? आप लोगों को पता होगा कि रामायण की रचना तुलसीदास जी की नहीं है। रामायण की रचना स्वयं महादेव ने की है। रामचरित मानस का मतलब ही होता है राम जी के चरित्र को मानस यानी कि अपने मस्तिष्क में रखना। किसने रखा? महादेव जी ने। और फिर माँ पार्वती को सुनाया। कहाँ सुनाया है? कैलाश पर्वत पर। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाषा।
देखिए, भगवान शंकर जी ने रामचरित्र का निर्माण किया, उसको अपने मानस में रखा, फिर कब सुनाया? पाई सुसमय, सुसमय मतलब सुंदर समय, शिवासन भाषा, जब सुंदर समय आया तब जाकर के कैलाश पर्वत पर शंकर जी माँ पार्वती से कथा सुनाते हैं। देखिए, राम जी तो मानवता के सबसे बड़े सपनों में से हैं। एक बात बताऊं कि राम जी भ्रातृत्व प्रेम की ऐसी मूर्ति हैं कि जब प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज जी ने गंगा स्नान कराने के लिए राम जी के हाथ में गंगा जल दिया, और जैसे ही राम जी हाथ में गंगा जल लेकर कहा जम्बू द्वीपे भरत खंडे, तो भरत जी का नाम सुनते ही राम जी के हाथ से गंगा जल गिर गया और वे रोते हुए जमीन पर भरत भरत कहकर गिर पड़े। राम जी इस सृष्टि में जब भी किसी को भ्रातृत्व प्रेम का उदाहरण देते हैं ना, हनुमान जी से भी जब वो गले मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं तुम मोहि प्रिय भरत ही संभाई। वो लक्ष्मण जी का उदाहरण नहीं देते हैं, जबकि लक्ष्मण जी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब उदाहरण देना होता है ना तो भाई भरत का उदाहरण देते हैं। इसी के लिए भी, क्योंकि भरत जी को राम जी बहुत ही प्यार करते हैं। और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि राम जी और भरत जी का जो चेहरा है ना, वो एक समान है। और कभी कभी तो माँ कौशल्या भी विस्मित हो जाती थी, इसमें राम कौन है और उसमें भरत कौन है। उसमें गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि कौशल्या जी, जो सामने देख रहे हैं वो आपके ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, और जो नीचे चरण की तरफ देख रहे हैं वो आपके पुत्र भरत हैं। तो प्रति मूर्ति है आपको। और ये चीज कहा गया है कि राम जी की भक्ति रूपी रस का पात्र जो है वो भरत जी के हाथ में है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम होई, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो क्या इस सृष्टि का भरण पोषण भरत जी करते हैं? नहीं, ये नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम होई। एक चीज जान लीजिए, इस विश्व का भरण पोषण राम जी करते हैं, और राम जी के नाम का जो बर्तन है ना, जो पात्र है ना, वो भरत जी के हाथ में है, जो राम जी के भक्ति से लबालब भरा हुआ है। तो अगर आपको राम जी की भक्ति चाहिए ना, तो सबसे पहले तो हनुमान जी की साधना कीजिए, शंकर जी की कीजिए, क्योंकि भगवान राम जी की भक्ति का टेंडर जो है ना, वो शंकर जी के पास है। शंकर जी जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेगा आपको, जान लीजिए। मैं आपको बताऊं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात कि मैं बचपन से शंकर जी की बड़ी पूजा करता था, अभी भी करता हूं। मेरे आराध्य शंकर रहे हैं, मैं राम जी की पूजा नहीं करता था। शंकर जी का बड़ा एक प्यारा मंत्र है, जो यहाँ शंकर जी की पूजा करते होंगे वो लोग जानते होंगे। नमामि तात शंकरं सुरम चंद्रशेखरम, नमः उमा महेश्वरम स्वभक्त कल्प पादकम, त्वमेकमीश्वरं शिवम मनादि आदि देवतम, नमामि प्रेम मंगलम जगत गुरु च शाश्वतम। पंकज जी, इस मंत्र को याद कर लीजिए, शंकर जी का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। और मैं आपको बताऊं कि लोग जाते हैं शंकर जी के मंदिर में तो जल लेते हैं, कहते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ना, जब भी जल चढ़ाइए ना तो राम जी का नाम लेकर चढ़ाइए, बड़े प्रसन्न होते हैं शंकर जी। जब भी शंकर जी पर जल चढ़ाने के बाद जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा राम राम लिखिए शंकर जी के शिवलिंग पर, असीम कृपा बरसेगी। बेलपत्र जो चढ़ाते हैं, हम लोग पता है क्यों चढ़ाते हैं? शंकर जी कहते हैं बड़ा प्रसन्न होते हैं, लेकिन पता है आप लोगों को क्यों प्रसन्न होते हैं? बेलपत्र में 3 पत्तियां हम लोग चढ़ाते हैं, जिसको जान लीजिए, जो भी यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई है, वो 3 जो पत्ती है ना, वो राम है, र आ म, राम। इसलिए शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शंकर जी के आराध्य है राम। और रामचंद्र जी ने तो कहा, शिवद्रोही ममदास कहावा, वो मोहे सपनों में नहीं भावा। कई ऐसे उदाहरण हैं, जब आप पढ़ेंगे। रामेश्वरम क्या है? जो राम के ईश्वर हैं। तो राम के ईश्वर कौन है? महादेव हैं। और ईश्वर के राम, ईश्वर कौन है? महादेव हैं। उनके ईश्वर कौन है? तो राम है, इसलिए वो रामेश्वर है। इसलिए शंकर जी की जब भी पूजा कीजिए तो राम का नाम लेकर जल अर्पण कीजिए, राम राम लिखिए, देखिए बहुत कल्याण होगा। शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपको पता है, धन अगर चाहिए ना तो शंकर जी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी की पूजा मत कीजिए। आप कहेंगे कि भाई कैसे ये कथावाचक हैं कि ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा मत कीजिए। मैं बताऊं आपको, कुबेर जी की चाबी जो है ना, वो शंकर जी के त्रिशूल में लटकी हुई है।
त्रिशूल का जो बीच वाला है ना, सेंटर पॉइंट, उसमें लटकी हुई है। और इस सृष्टि में सबसे ज्यादा दयालु शंकर जी हैं। शंकर जी ऐसे भगवान हैं जो अपना सब कुछ दे दिए, कुछ नहीं रखे अपने पास, इसीलिए वो बागंबर सिर्फ लपटे रहते हैं। इस जगत को सब कुछ दे दिया उन्होंने। एक बार माँ पार्वती शंकर जी से कहती है कि प्रभु, माँ लक्ष्मी को देखते हैं तो बड़ा जेवर पहनी रहती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। शंकर जी मुस्कुराए और उन्होंने भभूत उठाया और माँ पार्वती को दे दिया और कहा कि जाइए कुबेर जी के पास, भभूत दे दीजिएगा और बोलिएगा आपको जितना जेवर होगा वो आपको दे देंगे सोने का। माँ मुस्कुराई, बोली इस भभूत से क्या होगा? शंकर जी बोले जाइए तो मैं आपको बताऊं, जब माँ जाती है ना कुबेर जी के पास, कुबेर जी उस इतने से भभूत को जब तराजू पर चढ़ाते हैं और उसके बाद पूरा कुबेर का खजाना दूसरी तरफ डाल देते हैं। उससे जब नहीं होता है तो खुद भी बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक चुटकी भभूत है ना वो भारी पड़ता है। माँ को ज्ञान हो जाता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ जिनके भभूत में इतनी शक्ति है। माँ कहती है नहीं चाहिए मुझे कुछ प्रभु। और मैं बताऊं, आप सभी लोगों को यह पता होगा कि सोने की लंका रावण की थी, लेकिन यह भी गलत है। आप लोगों को बताऊं कि रावण से पहले सोने की लंका किसकी थी? पंकज बाबू पता है किसकी थी ना? वो तो सबसे पहले थी और शंकर भगवान की भी नहीं थी। रावण से पहले कुबेर के पास था, कुबेर की थी वो सोने की लंका। क्योंकि रावण तो सौतेला भाई है ना, विश्वकर्मा का पुत्र है, कुबेर भी उनके पुत्र है। तो विश्वकर्मा बहुत बड़े संत थे, पुरुषत्व के बेटे थे। पुरुषत्व ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके बेटे थे विश्वकर्मा, और उनके बेटे हैं रावण। तो रावण कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। तो भगवान एक बार माँ शंकर जी से बोली कि प्रभु मन में इच्छा है कि सोने की, अगर आप सोने का महल बनाते ना तो उसमें रहते। बहुत दिन कैलाश पर रहते रहते अब मन उब गया है। शंकर जी ने तुरंत, शंकर तो शंकर, कंकर कंकर में शंकर बसते हैं। भगवान ने क्या किया कि विश्वकर्मा जी को कहा कि भाई बना दो माँ के लिए। तुरंत सोने की लंका बन गई। अब उसमें पूजा पाठ होगा तो विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, रावण के पिताजी को। पूजा पाठ हुआ, शंकर जी बोले दक्षिणा क्या चाहिए? तो विश्वकर्मा जब पूजा करवाएं तो उनको लोभ मन में आ गया। बोले कि प्रभु ये लंकवा दे देते ना, सोने का ये महल दे देते ना हमको। तो शंकर जी तो अवघरदानी है, बोले ठीक है ले जाओ। तो वाकई में माँ पार्वती के लिए, तो जब वो लेके जाने लगे तो माँ पार्वती ने श्राप दिया विश्वकर्मा को कि तुम लेके तो जा रहे हो लेकिन तुम इसमें चैन से रह नहीं पाओगे और ये सोने की लंका एक दिन समाप्त हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि शंकर जी जब बजरंग बली बन करके आए इस धरती पर, जब भगवान को अवतार लेना था राम जी के रूप में, तो सभी भगवान आ रहे थे। तो सबसे पहले शंकर जी बोले कि भाई मैं जाऊंगा बजरंग बली बनकर। तो माँ बोली कि यही तो मौका है मेरे लिए, हमको सोने को लंका को बताना है रावण को। मैं आपको बताऊं कि बजरंग बली का जो पूंछ है ना वो माँ पार्वती है। माँ पार्वती पूंछ बन गई शंकर जी की, बजरंग बली की, और पूंछ बन के क्या की तो लंका को जला दिया। पूंछ ही लंका को जलाया है। हनुमान जी का पूंछ जो है वही लंका को जलाया। तो वो हनुमान जी नहीं जलाया है, वो माँ पार्वती जलाई है। देखिए किस तरीके से सब जुड़ा हुआ है तारतम्य भगवान का। तो शंकर जी बहुत ही अद्भुत हैं। और मैं आपको बताऊं कि शंकर जी का जो शिव रूप है, शिव की हम लोग जो पूजा करते हैं ना, शिवलिंग की, शिव का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? शिव का मतलब होता है कल्याण। हम लोग जो शिवलिंग की पूजा करते हैं ना वो सिर्फ कल्याण ही करते हैं शिव जी। इसलिए शिव जी के शिव रूप की पूजा कीजिए, शिव जी के शंकर रूप की पूजा मत कीजिए। शंकर जी विध्वंसक है, शंकर जी विनाश करते हैं, जान लीजिए आप। और शिव जो है वो सिर्फ कल्याण करते हैं। इसलिए शिवलिंग के रूप में हर जगह महादेव स्थापित है, शंकर लिंग के रूप में स्थापित कहीं नहीं है। चलिए तो मानस, रामचरितमानस के कुल 4 घाट हैं। पहला घाट है अस्सी घाट। आप लोगों में से जो लोग काशी गए होंगे उनको पता होगा वहां पर अस्सी घाट है काशी में, जहां पर गोस्वामी जी रामचरितमानस को गाते थे और प्रभु की कथा माँ गंगा को सुनाते थे।
या फिर खुद सुनते थे और खुद कहते भी थे, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी रामचंद्र जी की कथा को लिखते भी थे। अस्सी घाट पर, एकदम काशी में है, जब भी आप जाएंगे तो अस्सी घाट जरूर जाइए, आज भी वो साक्ष्य मौजूद है। और वहाँ जाकर के दर्शन कीजिए। और उस घाट का नाम, अस्सी घाट का नाम है शरणागति घाट। शरणागति घाट का मतलब होता है कि तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता है और सभी से कहते हैं कि प्रभु की शरण में चलिए। अस्सी घाट पर बैठकर तुलसीदास जी इस पूरी सृष्टि से कहते हैं कि प्रभु की शरण में चलिए, इसलिए उसका नाम शरणागति घाट रखा गया है। दूसरा घाट है मानस का तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग धर्म घाट कहा जाता है उसको। प्रयाग के विषय में आप लोगों को बताऊं कि सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में ही किया था, इसीलिए उसको तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज को। और मानव जो शरीर है ना, इस शरीर में 3.5 करोड़ ये पूरा रुआ है, छिद्र है किसी के भी शरीर में, और 3.5 करोड़ तीर्थ स्थल है इस पूरी दुनिया में। उस तीर्थ स्थल के राजा हैं प्रयागराज। अभी कुंभ लगा था 2025 में, हम भी जाकर स्नान किए थे। बड़ा महत्व है वहाँ पर। गंगा जमुना वहाँ प्रत्यक्ष है। और माँ सरस्वती ऋषि वेदव्यास के श्राप के कारण वहाँ विलीन है। वहाँ पर वेदव्यास जी जब उत्तराखंड में रचना कर रहे थे तो वहाँ माँ सरस्वती वहीं से निकलती है, उत्तराखंड से। तो माँ सरस्वती की आवाज़ बहुत तेज थी। तो वेदव्यास जी ने कहा माँ से कि माँ आप शांत हो जाइए ना, क्योंकि मुझे लिखने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो माँ सरस्वती वहीं विलीन हुई है। आप भी जब आप उत्तराखंड जाइएगा तो आपको पता चलेगा वहाँ। और आकर के प्रयागराज में निकली है विलीन रूप में, यानी कि गंगा जमुना के नीचे आज भी वहाँ बहती है। बड़ा महत्व है वहाँ पर। तो वहाँ पर ऋषि जो है, आज भी कहा जाता है कि प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी ऋषि हैं। जब एक बार संतों का समागम वहाँ पर हुआ था, जिस तरीके से महाकुंभ लगा था उसी तरीके से, तो वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े संत हैं, वो वहाँ पर आए थे। और जब वो जाने लगे ना, तो ऋषि भरद्वाज जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया, कहा प्रभु आप जब आए हैं ना तो राम जी की कथा मुझे सुनाइए ना। तो भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी महाराज ने वहाँ राम जी की कथा सुनाई। और कहा जाता है कि आज भी वहाँ सूक्ष्म रूप से राम जी की कथा चल रही है। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने जो भरद्वाज जी को कथा सुनाई थी ना, तो वो कथा पूर्ण विराम ले लिया, इसकी जानकारी कहीं नहीं है। तो ये कहा जाता है कि आज भी भगवान की कथा जो है वहाँ चल रही है। मानस का तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। इसे ज्ञान घाट भी कहा जाता है। और यहाँ कथावाचक है महादेव, साक्षात बोले शंकर, और श्रोता है माँ भवानी। शिव कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी कि शंकर जी कहते हैं कैलाश पर्वत पर माँ से कि हे उमा, मैं आपको अपना अनुभव कहता हूँ कि इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ हरि यानी कि प्रभु का भजन ही जो है वो सत्य है। बाद बाकी पूरी सृष्टि जो है वह झूठ है, सपना है। तो जीवन में क्या सत्य है और क्या असत्य है, हम जिस दिन इसे जान जाएंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि हमें उस दिन ज्ञान हो गया। और मानस का चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। आप लोगों ने नाम सुना होगा नीलगिरी पर्वत का। भक्ति घाट है। और कहा जाता है कि काकभूषुंडी जी महाराज, भगवान के वाहन जो गरुड़ जी हैं, जब उनको विस्मय हो गया था, विस्मय होने पर यहाँ पर उन्होंने कथा सुनाई थी। और आज भी कहा जाता है कि भुसुंडी सरोवर पर काकभूषुंडी जी महाराज कौवे का रूप लेकर कथा गाते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे जीव का अंत होता है ना, हमारा आपका पेड़ पौधा जानवर सबका अंत होता है। जान लीजिए हम लोग सगुण हैं, मतलब जिसका स्वरूप है। और हम लोग भगवान की जो पूजा करते हैं ना मंदिर में, वो भगवान का सगुण रूप है। यानी कि भगवान को हम लोग मानते हैं कि भगवान इस स्वरूप के होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज कि तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार जब चर्चा हो रही थी
भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। वेद कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, मतलब बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। कर बिनु करम करई विधि नाना, बिना काम किए ही विभिन्न प्रकार के काम कर जाते हैं। आनन रहिता सकल रस भोगी बिनु वाणी ताबर जोगी। कुछ खाते नहीं हैं फिर भी सभी चीजों का स्वाद लेते हैं। कुछ बोलते नहीं है, वाणी नहीं है, लेकिन सबसे बड़े वक्ता है। तन बीनु पस नयन बीनु देखा, शरीर नहीं है सब कुछ कर जाते हैं। आंख नहीं है लेकिन सब कुछ देखते हैं। ग्रही घ्राण बीनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इसके आगे लिखते हैं जेहि मंगावहि वेद बुधा जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हिता कौशलपति भगवान। शंकर जी कहते हैं तो भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तो आप कहेगा कि हम लोग जो मंदिर में देखते हैं भगवान का, अयोध्या में हर जगह है, भगवान ने लिखा है। शंकर जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। मैं बताऊं आपको, अभी मैंने कहा कि शंकर जी कह रहे हैं कि भाई उनका कोई स्वरूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं है। कैसे? लेकिन उनका स्वरूप है। कैसे? पानी हम लोग पीते हैं ना, उसका कोई स्वरूप है क्या? कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन जब उसी पानी को हम लोग कटोरे में डालकर फ्रिज में डाल देते हैं वो बर्फ बन जाता है, फिर वो अपने स्वरूप में आ जाता है। तो भगवान की कल्पना, भगवान का भक्त जिस रूप में करता है ना, भगवान उसी रूप में आते हैं। इस चीज को जान लीजिए। और मैं एक चीज बताऊं आप सभी लोगों को, भगवान की भक्ति खूब कीजिए, लेकिन भगवान से संबंध बनाकर कीजिए। अब शंकर जी के अगर आप सेवक हैं तो शंकर जी से आप क्या संबंध बना रहे हैं? मैं राम जी का सेवक हूं तो राम जी से मेरा क्या संबंध है? मैं क्या संबंध बना के पूजा कर रहा हूं? ये समझना पड़ेगा। क्योंकि पुत्र भी पिता के साथ अगर जुड़ा हुआ है ना, तो संबंध बनाकर जुड़ा हुआ है, वो पुत्र है। इसीलिए पिता एक पुत्र की तरह उसकी देखभाल करता है। एक बेटी अपने पिता के साथ पुत्री का संबंध बना करके है तो एक पुत्री की तरह देखभाल करता है एक पिता। एक माँ अपने बेटे के साथ अगर बेटे और माँ का संबंध बनाकर है तो माँ बेटे का बेटे की तरह ख्याल रखती है और बेटा माँ का माँ की तरह ख्याल रखता है। पत्नी अगर पति के साथ पति पत्नी का संबंध बनाकर है तो पति जो है वो पत्नी की तरह अपनी पत्नी को प्यार करता है और पत्नी पति की तरह अपने पति को प्यार करती है। इसलिए भगवान की पूजा करने से पहले ये चीज जान लीजिए कि भगवान के साथ एक संबंध जरूर बनना चाहिए। वो संबंध बाप का हो, बेटी का हो, माँ का हो, बहन का हो, भाई का हो, मित्र का हो, दोस्त का हो, सखा का हो, जो भी हो, उस संबंध बना करके भगवान का पूजा कीजिए और फिर देख लीजिए आप फल एकदम मिलना तय है। फिर उसी स्वरूप में भगवान आपको दर्शन देंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करके आया हूं और मैं दिन रात मैं अपनी पत्नी से कह रहा था कि पता है, हमेशा मेरे दिमाग में लगता है कि भगवान जगन्नाथ जी बाल स्वरूप में दौड़ रहे हैं।
यानी कि भगवान के बालक की छवि मेरे मानस पटल पे आ गई है। मेरे हृदय में भगवान बाल रूप में समा गए हैं। भगवान शंकर, भगवान राम की पूजा करते हैं, वो तीर धनुष लिए हुए राम पूजा नहीं करते हैं। भगवान शंकर रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। इसीलिए अयोध्या में भगवान के बाल स्वरूप को लाया गया है और प्रत्यक्ष है अयोध्या में भगवान। मैं आपको बताऊं, अभी आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आप देखिए कि 200 करोड़ की चोरी हुई अयोध्या में, और देखिए कि 8 के 8 लोग पकड़े गए। आप कैसे कहिएगा कि भगवान नहीं? भगवान अगर नहीं रहते तो सब वहां लुटते रहता। पकड़े गए सब, उसमें कई बैंकर्स हैं, वहां के ट्रस्टी, और देखिए कि सबके घर पर जो है योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, शुरू हो गया। तो राम प्रत्यक्ष है, चीज को मानिए। तो देखिए जिस तरीके से हम लोग का जीवन है ना, हम लोग जिस तरीके से एक दिन हम लोग का जीवन समाप्त हो जाएगा, उसी तरीके से ये सृष्टि भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। और तब ठाकुर जी सृष्टि रूपी पृथ्वी को अपने गर्भ यानी पेट में रखकर सो जाएंगे। आप कहेंगे कि भाई तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी मैंने आपको बताया कि 4 युग कितने साल का होता है। अब जोड़ लीजिए, 17 सतयुग, 12 त्रेता, 29 हुआ, 8 हो गया आपको द्वापर, 29, 30, 7, 37 हुआ, और 4 कलयुग, 37, 3, 40, 41, उधर सब जोड़ दीजिएगा तो 2 और होता है, 43 लाख साल एक बार बीतता है। और ऐसा जब 71 बार बीतता है तो 43 गुना 71 कीजिए, अरबों साल हो गया। तब भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है, जान लीजिए। मतलब अरबों साल जब बीतता है तो भगवान का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। और ऐसे ब्रह्मा जी का जब 100 साल बीतता है तब भगवान राम का एक दिन होता है। यानी कि उस एक दिन में भगवान जब जगते हैं और फिर सोने जाते हैं, तब तक जीव जो है वो खरब नहीं, खरबों बार इस सृष्टि में आकर चला जाता है। और फिर क्या होता है? फिर भगवान इस सृष्टि को अपने अंक में, अंक मतलब गर्भ होता है, अपने अंक में इस सृष्टि को भगवान ले लेते हैं और फिर चिर निद्रा में सो जाते हैं। सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन जान लीजिए, सब कुछ समाप्त होने के बाद भी एक चीज है जो समाप्त नहीं होता है। क्या? वाणी। ये वाणी ब्रह्मांड में घूमता रहता है, और फिर यही वाणी जो अच्छी वाणी है, जो हम लोग भजन अभी गा रहे हैं ना, ये ब्रह्मांड अडॉप्ट कर रहा है इसको। जो हम लोग गलत बात बोलते हैं उसको भी अडॉप्ट करता है। तो जो गलत बात है उसको समाप्त कर देता है, और जो अच्छी बातें हैं उसको वाणी फिर वेद का रूप देता है। और फिर वो वेद जो है वो भगवान की स्तुति करता है, और स्तुति करके भगवान को फिर जगाता है। और फिर भगवान जब जगते हैं तब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और हम आप में से ही जो हर एक युग में अगर अरबों बार जन्म लिया है, खरबों बार जन्म लिया है, और हर एक युग में अगर वो भगवान की भक्ति में लीन है ना, वो इंद्र बनता है। फिर भगवान कर्म के अनुसार देव योनि देते हैं सबको। अब ये बताइए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उनके कई जन्मों का पुण्य है जो उस परिवार में जन्म लेने के बाद भी आज भारत जैसे देश के राजा हैं, शासक हैं। अंबानी के यहाँ हम आप क्यों नहीं जन्म लिए? अडानी के यहाँ क्यों नहीं जन्म लिए? क्योंकि हम लोगों का कई जन्मों में हम लोग उतना धर्म कर्म नहीं किया है। इसलिए तुलसीदास जी लिखे हैं, बहुत भाग मानुष तन पावा। आदमी जब बहुत धर्म कर्म करता है ना, तब जाके भगवान ये शरीर देते हैं। इसको व्यर्थ मत गवाइए। तुम राम जपते रहो, काम करते रहो, तो जीवन का नक्शा बदल जाएगा। देखिए, कहा गया कि धर्म कहता है कि सृष्टि से के निर्माण से पहले वेद का निर्माण होता है। हम जब एक अंतरा गा लेंगे ना, तब आप फिर दूसरा अंतरा गाइएगा उसी को फिर, ठीक है ना? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रिंस बाबू, बड़ा अच्छा भजन है। आरंभ